नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम 2016 यूपी टीजीटी के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वियोग श्रृंगार रस। फिर अगला प्रश्न है दूसरा, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किस बोली का जो है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी। प्रश्न संख्या 4 है कि मगही, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी है बिहार। फिर अगला प्रश्न है 5 की सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, ब्राचर। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊं, का बहुते जो हिंदी भाखेऊं। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? एक बार फिर से देखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राखेऊं, का बहुतो जो हिंदी भाखेऊं। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है ये किसकी है? तो ये नूर मोहम्मद की है। और यहाँ पे पूछा है कि ये इसमें किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है अवधी बोली का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, अवधी। प्रश्न संख्या 7 है, खाक में मिलाना, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नष्ट कर देना। 8 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा भवभूति, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा दंडी, 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। प्रश्न 11 है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 12 कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहते हैं। फिर प्रश्न है 13 का कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आगे प्रश्न है 15 कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत राय। प्रश्न 16 है कि ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है शेख नबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शेख नबी। प्रश्न संख्या 17 है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 18 है कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी। ये जो है केशवदास का नहीं है, बल्कि ये नंददास का है। और बाकी जो रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया और विज्ञान प्रिया है, ये केशवदास का रचना है। प्रश्न है 19 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रीतिकाल का समय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रम संवत। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। 20 प्रश्न है कि रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में जो है किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन ए श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है 20 कि जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जीवधन एषणा, जीवैषणा, जीवधन एषणा, जीवैषणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 22 है कि प्रेमातुर, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। 23 प्रश्न है कि सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? सह हस्तेन खादति मतलब सह मतलब वह, हस्तेन मतलब हाथ से खाता है। तो इसमें हाथ क्या है? साधन है खाने का। तो इसमें करण हो कारक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 24 प्रश्न है कि कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 25 कि उसके प्राण सूख गए। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए कि मतलब जो ये प्राण है वह एक वचन का है या बहुवचन में है प्राण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुवचन, ऑप्शन बी जो है प्राण जो है बहुवचन का शब्द है। प्रश्न संख्या 26 है कि सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सत्य धन जन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 27 है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो यहाँ पे है ऋण से मुक्त, यहाँ पे अलगाव का भाव हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अपादान तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 28 है कि इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका?
तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाण, ऑप्शन ए। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 31 है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहप्पा को पहला कवि माना है। प्रश्न संख्या 32 है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 33 है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है इस प्रश्न का। फिर है 34 प्रश्न कह रहा है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने हैं? तो 8 हैं। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न है कि वर्ष 1975 के बाद की कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ कविता। 1975 के बाद की कविताओं को जो है अ कविता नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा अ कविता। प्रश्न संख्या 36 है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। जो राग दरबारी उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल का है ये। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक जो है इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महीप सिंह, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 38 है कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। यह जो है अज्ञेय की कृति है। और सड़क से संसद तक ये जो है धूमिल का है। मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही का है। और साए में धूप जो है दुष्यंत कुमार का है। प्रश्न संख्या है 39 कि बाल कृष्ण भट्ट जो हैं, भट्ट नहीं है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम विष पाए जन्म के। और इसमें जो रेणुका है ये दिनकर का है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का है। और जो मिलन है ये राम नरेश त्रिपाठी का है। प्रश्न संख्या 40 है कि केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? मतलब जो केशव दास हैं इनको किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध कवि। जो केशव दास हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं। और रीति सिद्ध कवि में बिहारी आते हैं। और रीति मुक्त में आते हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। प्रश्न संख्या 41 है कि शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा भूषण। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण।
प्रश्न संख्या 42 है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। जो ये पुनर्जागरण काल है ये भारतेंदु युग का दूसरा नाम है, और ये जो जागरण सुधार काल है ये जो है द्विवेदी युग का नाम है दूसरा। 43 प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 44 प्रश्न है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1943 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। 45 प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कब तक पुकारूं यह नहीं है, ये रांगे राघव का उपन्यास है। और बाकी जो दादा कामरेड हैं, दिव्या, झूठा सच, यह उपन्यास जो है यशपाल का है। अगला प्रश्न है 46 का कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1900। ये ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे जो है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है, लेकिन यहाँ पे 56 दे रखा है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा 1959, क्योंकि हर तार सप्तक में 8 वर्ष का गैप है। तो जो प्रथम तार सप्तक है वो 1943 में आया, दूसरा 51 में, और तीसरा जो है 1959 में आया है, और चौथा 1979 में। अगला प्रश्न है 47 कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मुंडा जनजाति रहते हैं। 48 प्रश्न है, सॉरी इसका जो है देखिए फिर से ये प्रश्न तो 47 का जो प्रश्न है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर। मध्य प्रदेश नहीं है, ये मैं गलती से बोल दी हूँ, ये छोटा नागपुर रहेगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। फिर 48 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? जो नीलकंठ है वो कौन सा शब्द है? तो ये योग रूढ़ शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द। 49 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? महाप्राण कह रहा है कि महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो तो इसमें जो है जो ख है यह भी महाप्राण है, ट और ठ आता है ये भी महाप्राण है, ज नहीं है। तो इसमें जो है 2 ऑप्शन नहीं दिया है, एक ज और एक ट, ये दोनों अल्प प्राण है। बस इसमें ख और ठ महाप्राण ध्वनि है, और इसमें पूछा है कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो इसका ये दोनों उत्तर सही होगा। अब आयोग ने जो भी माना हो। प्रश्न संख्या 50 का है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। ये भी ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे 49 होना चाहिए, तो ये 1955 दिया है। आगे 51 का है कि अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक ने पत्र पढ़ा यानी कर्ता कारक है। आगे प्रश्न है 52 प्रश्न है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य कौन सा ग्रंथ है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए श्रीमद् भागवत पुराण। 53 प्रश्न है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में हुई है।
अगला प्रश्न है 54 का कि इनमें से कौन संत कवि निर्गुण धारा नहीं है। इनमें से कौन संत कवि निर्गुण धारा के नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न संख्या 55 है कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन सी। 56 है प्रश्न कि कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृगावती। अगला प्रश्न है 57 का कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा अग्रदास। जो अग्रदास थे ये राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किए थे। 58 प्रश्न है कि मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है। तो मदनाष्टक जो है ये रहीमदास की रचना है। 59 प्रश्न है कि हर्ष शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विषाद। हर्ष का विलोम विषाद है। अगला प्रश्न है जो समाचार भेजता हो। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवाददाता। 61 प्रश्न है कि एक तो दोष था है उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। तो इसका सही कहावत होगा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। मतलब एक दोष तो पहले से ही था कि वह कड़वा है और दूसरा दोष एक लग गया कि वह नीम पर चढ़ गया। 62 प्रश्न है कि नैषधीय चरितम, नैषधीय चरित जो है यह किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री हर्ष। तो ये नैषधीय चरित जो है श्री हर्ष का रचना है। 63 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की है। इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुपाल वधम। जो शिशुपाल वधम है यह माघ का रचना है। 64 प्रश्न है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका होगा कि थोड़े में बहुत कहना, यानी गागर में सागर भरना। प्रश्न संख्या 65 है कि कविता का बहुवचन, कविता का जो है बहुवचन। तो जो कविता है इसका बहुवचन हो जाएगा कविताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 प्रश्न है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें राम और कृष्ण है तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 67 है कि सज्जन पापाद जुगुप्सते, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सज्जन पाप से घृणा करता है, ऑप्शन ए। 68 प्रश्न है कि रामेण सह सीता वनम गच्छति। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा कि राम के साथ सीता वन जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 69 प्रश्न है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। 70 प्रश्न है कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तलवंडी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 71 है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट जो हैं सूरदास जो हैं। 72 संख्या का प्रश्न है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कि दक्षिण भारत से हुआ है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो दक्षिण भारत से हुआ है। 73 है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा का उपन्यास है? मुझे चांद चाहिए, तो यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। यह उपन्यास विधा का जो है कृति है। और ये किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का है, मुझे चांद चाहिए। 74 प्रश्न है कि सारा आकाश किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। यह जो है राजेंद्र यादव की कृति है। 75 प्रश्न है कि संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता, ऑप्शन सी। तो प्रश्न संख्या 76 का है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। जो आषाढ़ का एक दिन है, यह मोहन राकेश का नाटक है। 77 प्रश्न है कि कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। प्रश्न संख्या 78 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। और ये जो श्री संप्रदाय है यह शंकराचार्य का है। सनकादि संप्रदाय जो है निम्बारकाचार्य का है। और राधा वल्लभ संप्रदाय जो है हित हरिवंश का है। तो ये सब ऑप्शन गलत दे रखा है, तो इसका सही होगा रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी का है। प्रश्न संख्या 79 है कि 500 ईस्वी से 100 ईस्वी, यहाँ 1000 होना चाहिए था, तो 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें तो सही ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आयोग ने इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 80 कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो सी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। 81 प्रश्न है कि इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनापति। जो सेनापति हैं ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं रीतिकाल में। 82 प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? जो ब्राह्मण पत्र है इसके संस्थापक और संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 83 है कि इनमें कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। ये शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। और छायावादी कवि में निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा किस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा के जो उपन्यास है उसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 86 है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में सर्ग 15 हैं। प्रश्न संख्या 87 है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखा है। 88 प्रश्न है कि इनमें से
किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी। नवा 89 प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। 90 प्रश्न का है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका सही उत्तर होगा आ जो है वो पश्च स्वर है। 91 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इसमें से जो देशज शब्द है वह है खिड़की। तो सही ऑप्शन होगा ए, खिड़की। 92 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? कौन तालव्य ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा च। जो च है ये तालव्य है, प ओष्ठ है, और ल जो है ये पार्श्विक है, और जो ह है ये कंठवर्ण है। अगला प्रश्न है 93 कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो ये जो अंग्रेजी है ये लिपि नहीं है। 94 प्रश्न है कि छ, जो छ है इस ध्वनि का उच्चारण, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है, तो तालव्य जो है ये छ का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है 95 कि इनमें से कौन सा शब्द समास है? इनमें से कौन सा शब्द समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खट्टमल। 96 प्रश्न है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास है चंद्रमुख में। और 97 प्रश्न है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं आदर नमस्कार करता हूँ, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है 98 कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? जो 8वां सर्ग है वह किस विधा की पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक। और उसके बाद 99 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, रसलीन, शिवा बावनी या भूषण अंग दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि काव्य प्रकाश। 100 प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। आगे 101 प्रश्न है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे पकड़ते हैं मानो, मनु मानो जनु जानो, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण रूपी कमल, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक। तो 103 प्रश्न है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा चौपाई। इसमें जो है चौपाई का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। घर से अलग हो रहा है तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। 105 प्रश्न है कि गठरी शब्द है कौन सा? ये गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग। जो गठरी शब्द है ये स्त्रीलिंग है।
फिर है अगला प्रश्न, अत्याचार। 106 प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो अति धन आचार अत्याचार, इसका सही उत्तर होगा यण संधि, ऑप्शन बी। 107 प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? रावणम रामम रावणम ममार में कौन सा जो है लकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिट लकार। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? जो मति शब्द रूप है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह जो है इसका हिंदी अनुवाद होगा यह रमेश की पुस्तक है। यह रमेश की पुस्तक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 111 प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। उपरयुक्त पंक्ति में जो है कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति रस, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 112 कि ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से, तो यानी इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगरा जो है किस बोली का क्षेत्र है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो यह जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 114 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्य। और जो ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी में जो है वो ये युग्मक है। 115 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग और घ, यानी ऑप्शन ए। 116 है कि बालिकाः गच्छन्ति अस्ति। बालिकाः गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा बालिका जाएगी, बालिका जाती रहेगी, बालिका जा रही है। ये भी प्रश्न जो है आयोग ने डिलीट किया है। तो आगे बढ़ते हैं 117 प्रश्न पर। तो 117 प्रश्न है कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? जो 4 पड़ाव हैं उनमें से कौन सा नहीं है? तो शरीयत है, तरीकत है और मारिफत है। जो सी है वह मलकत नहीं है। 118 प्रश्न है कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कीर्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला प्रश्न 119 है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में जो है कौन सा किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा, ऑप्शन ए जो है सही है इसका उत्तर। 120 प्रश्न है कि करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लाला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 121 प्रश्न है, कहाँ के
कहा के कई ने सक्रोध, दूर हट जा, दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा रौद्र रस, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। 122 प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गोरखनाथ। जो गोरखनाथ थे वो जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे है 123 प्रश्न की महापुराण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यदंत, यानी कि जो ऑप्शन बी है वह सही है। फिर प्रश्न संख्या 24 है कि रसमंजरी किस कवि की कीर्ति है? ये जो रसमंजरी है वह किस कवि की कीर्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। और आज का अंतिम प्रश्न है 125 के मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। जो कुतुबन है वो मृगावती के रचनाकार है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 का जो यूपी टीजीटी का प्रश्न था उसको हम लोग अच्छे से देखे हैं और अच्छे से हल किए हैं। तो आगे भी इसी तरह से मैं जो है जितने भी यूपी टीजीटी में एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्नों को हल कराएंगे। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।